मेडिकल रोहतक के सभी कर्मचारी मेरे साथ उपस्थित हैं। खुशी का मौका है आज, क्योंकि इनकी सैलरी आज बढ़ी है। 2500 से कुछ ज़्यादा सैलरी बढ़ के आज पहली बार इनकी आई है। आशीर्वाद आपका ही मिला, ये सभी कहते हैं, और आपका आशीर्वाद मिला तो अपने खुद लड़ाई लड़ी है इन्होंने। और पीजीआई के करीब 1300 कर्मचारी हैं, और जो 1300 पीजीआई के कर्मचारी थे तो इनकी एक सैलरी की डिमांड थी। कुछ जो साथी हैं उनका ये था कि कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए, कुछ का था कि भाई HKRN के लिए, तो इनकी सैलरी बढ़ के आई है। और करीब मेरे ख्याल में 1500-1700 से लेकर 2500-3000 हज़ार रुपये तक की सैलरी बढ़ी है। और मेरा तो यही है कि नए VC साहब आए हैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई किसी भी कर्मचारी को निकाला ना जाए, और जो कर्मचारियों की जायज़ डिमांड है उनको पूरा किया जाए। साथ में कर्मचारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पीजीआई एकमात्र रोहतक, तो पूरे हरियाणा से लोग आते हैं, बीमार लोग, उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाए उनका, ताकि वो खुश होकर जाएं, ठीक होकर जाएं। ये सैलरी का मसला सर 2.5-3 साल से अटका हुआ था, जो कि अब जो ये आण थी ना, आण जिसको बोलते हैं, जो अटक थी, वो नवीन जैन की बदौलत हमारी हट चुकी है। हम सभी कर्मचारी बिल्कुल संतुष्ट हैं। पहले सैलरी सर हमारी थी 14,055 रुपये, और अब सैलरी हमारी है सर 16,800 रुपये। आज हम संतुष्ट है कि हमारा जो 7 पीजीआई के अंदर जो सैलरी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, उसको लेकर आज हम संतुष्ट हैं, और हम सभी कर्मचारी इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब का धन्यवाद करेंगे, और हमारी सैलरी बढ़ के आ गई, हम बहुत खुश हैं। आपने कभी खट्टर सबके साथ मिलने की कोशिश नहीं की? जी हमारा ये सोल्यूशन की थी, बहुत बार नहीं हुआ, तो भाई साहब के पास आने के बाद हमारा सोल्यूशन हो गया। के पास चुटकियों में आते ही काम हो जाता है, सरकार के पास 3-3 साल तक ये चक्कर। मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं भाई, इतनी है कि आवाज़ तो उठाते हैं। अब आवाज़ उठाओ ये तो लोग क्या बताओगे, मेरे दौरे क्यों आओ, ये उड़ा आड़े अपना जाते आड़े जाना चाहिए, विपक्ष वाला दौरा उड़ा साहब दौरा जाना चाहिए, तो माननीय अफसर साहब आते हैं उनके पास जाना चाहिए। CM है, पूर्व CM है, इतने MLA हैं, MP हैं। नहीं, अभी हमारी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल जो हमारी समस्याएं थी वो नवीन जैन जी के बदौलत हमारी सभी की सभी समस्याओं का समाधान और निपटारा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। FIR हुई है कि नहीं ताजा? आज तो बुला रखा था मेरे को थाने में। हाँ, तो सड़क पे भाई ये इसको बता रहे ना, अवैध कब्जा, ये बिल्डिंग बना रखी, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, 5 मंजिल है ये। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर ये भी अवैध है तो फिर हरियाणा में तो मेरे ख्याल में 1 लाख झुग्गी झोपड़ी होंगी हैं। आड़क बांग्लादेश वाले रोहिंगा और फिर रखे के पड़ा हुआ, तो इस पे केस दर्ज था, आज बुला रखा था उनको। वो भी यहीं से आपके हमारे बीच से निकल के वो वहाँ पहुंचे इतनी बड़ी कुर्सी पे, तो उनको दुख का पता नहीं होता। पावर मारने के बाद जो है ना, कान्ना में जो है ना मैल ज्यादा हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, आंखों से दिखना थोड़ा कम हो जाता है, आसपास के लोग दिखने भी नहीं देते हैं, तो उसके लिए हल्ला जरूरी है, उसके लिए अल्लाह बोलना जरूरी होता है। भारत माता की नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं नवीन जैन जी के पास, और हमारे पीछे देख लीजिए ये मेडिकल रोहतक के सभी कर्मचारी मेरे साथ उपस्थित हैं। खुशी का मौका है आज, क्योंकि इनकी सैलरी आज बढ़ी है। 2500 से कुछ ज़्यादा सैलरी बढ़ के आज पहली बार इनकी आई है। सबके चेहरे पे खुशी है और सब मुस्कुरा रहे हैं, और सभी नवीन जैन का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और इनका धन्यवाद करने पहुंचे हैं। तो नवीन जैन से भी जानेंगे, और इन सभी जो ये कर्मचारी पहुंचे इनसे भी जानने की कोशिश करें। नवीन जी आपके पास पहुंचे, सबसे पहले तो आपसे ही जान लेते हैं क्या मसला था, और सबके चेहरे पे खुशी है। देखो, ये वो आशीर्वाद तो कोई मैं बाबा संत महात्मा तो हूँ नहीं। हाँ, ये भाई आशीर्वाद आपका ही मिला, ये सभी कहते हैं, और आपका आशीर्वाद मिला तो अपने खुद लड़ाई लड़ी है इन्होंने। और पीजीआई के करीब 1300 कर्मचारी हैं, और जो 1300 पीजीआई के कर्मचारी थे तो इनकी एक सैलरी की डिमांड थी। कुछ जो साथी हैं उनका ये था कि कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए, कुछ का था कि भाई HKRN के लिए, तो इनकी सैलरी बढ़ के आई है। और करीब मेरे ख्याल में 1500-1700 से लेकर 2500-3000 हज़ार रुपये तक की सैलरी बढ़ी है। तो ये अभी आए हैं कि भाई इनवाइट करने के लिए पीजीआई में, तो ज़रूर जाओगे। और मेरा तो यही है कि नए VC साहब आए हैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई किसी भी कर्मचारी को निकाला ना जाए, और जो कर्मचारियों की जायज़ डिमांड है उनको पूरा किया जाए। साथ में कर्मचारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पीजीआई एकमात्र रोहतक, तो पूरे हरियाणा से लोग आते हैं, बीमार लोग,
उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाए उनका, ताकि वो खुश होकर जाएं, ठीक होकर जाएं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे नवीन जैन जी के पास पूछो, यहीं क्यों पहुंचे? सरकार के पास जाना चाहिए था और शेणी साहब का धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन नवीन जैन के पास पहुंचे हैं, इनका धन्यवाद करने, तो क्या क्यों, क्या वजह? देखिए ऐसा है, आज से कुछ समय पहले हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी सैलरी को लेकर, जिसके कारण चलते हम काफ़ी परेशान थे। तो हमने सोचा भाई चलो नवीन जैन सर के पास चलते हैं, और इनके पास आने के बाद में इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि भाई आप लोगों की सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। थोड़ा है इन्होंने हमारे को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था। ये जो सैलरी का मसला था कितने दिन से अटका हुआ था, और पहले सैलरी मिलती कैसे? ये सैलरी का मसला सर 2.5-3 साल से अटका हुआ था, जो कि अब जो ये आण थी ना, आण जिसको हम बोलते हैं, जो अटक थी, वो नवीन जैन की बदौलत हमारी हट चुकी है। हम सभी कर्मचारी बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो पहले सैलरी कितनी मिलती थी, अब कितनी है आपकी? पहले सैलरी सर हमारी थी 14,055 रुपये, और अब सैलरी हमारी है सर 16,800 रुपये। कितनी बढ़ गई? ये देख लो सर, बढ़ गई होगी 2,000 के आसपास बढ़ी है जी, 2,200 के आसपास जी। तो ये तमाम ये लोग मेरे साथ मौजूद है, तस्वीरें देख लीजिए, 2000 सैलरी बढ़ के आई है। तो अब नवीन जैन के पास पहुंचे, चलो इनका सहयोग मिला आपको। तो खट्टर साहब के सरकार में आप कभी सरकार के पास गए नहीं, या खड़े नहीं हुए, या प्रदर्शन नहीं किया, या फिर क्या? नहीं, ऐसा है, सरकार के पास तो जी काफ़ी बार मुद्दे उठे हैं, सैलरी को लेकर भी उठे हैं, कर्मचारियों के हित में भी उठे हैं, लेकिन सरकार की उससे हम बिल्कुल मतलब संतुष्ट नहीं थे। हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने लेटर वगैरह भी दिए थे, ऐसा कुछ हमारे साथ मतलब हुआ नहीं। तो हमने नवीन जैन जी के पास आए हैं, इन्होंने जो हमारे पूर्ण रूप से हमारी बातें सुनी हैं, उसके ऊपर विचार किया है, और आज इन्हीं की बदौलत आज हम संतुष्ट हैं कि हमारे जो 7 पीजीआई के अंदर जो सैलरी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, उसको लेकर आज हम संतुष्ट हैं, और हम सभी कर्मचारी इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। अच्छा, अभी और क्या बदलाव होना चाहिए? नवीन जी भी सुन रहे हैं, सरकार भी सुन रही है। देखो, नवीन जी ने जो भी उठाया हुआ है मीडिया, कि उन्होंने एक जो अभी नवीन जैन जी भाई साहब ने भी कहा था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, एक तो उनको एच कारण में लगा रहे हैं, उनकी सैलरी का था, वो मसला एटलीस्ट सोल्व हो गया है। एक हमारी गुजारिश थी अब नवीन जैन जी से पहले भी थी, और अभी उन्होंने वो भी श्योरिटी दिलवा दी है कि वीसी साहब आए हुए हैं कि जो अभी कच्चे कर्मचारी जिन्होंने 2 साल हुए हैं जो भी हैं, कि उनको हटाया ना जाए। वो मांगे पे प्रोसीजर चल रहा है नवीन जैन जी की तरफ से। तो वीसी साहब नए आए हैं, नवीन जैन ने कहा ये सभी लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए भी हैं, और डर भी जायज़ है, क्योंकि अभी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको डर लगना संभव है, क्योंकि ये हटाए ना जाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी घर वालों की बड़ी आस रहती है इनके ऊपर, और वीसी साहब को तो एक बार कलम चलाने में देर नहीं लगेगी, और पता नहीं कितने घरों का चूल्हा जलने से वंचित हो जाएगा, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बंजी थोड़ा इधर आ जाइए, आप भी क्या कहेंगे? नवीन जैन जी के पास पहुंचे हैं, और चेहरे पे खुशी आज आपके, और खुशी भी सही है, 2000 रुपये बढ़ के जो मिले आपको। हाँ जी, हाँ क्या जी, कहेंगे? ये कहेंगे भाई साहब का धन्यवाद करेंगे, और हमारी सैलरी बढ़ के आ गई, हम बहुत खुश हैं। तो ठीक है, इसके अलावा फिर आपने कभी खट्टर साहब के साथ मिलने की कोशिश नहीं की, जी हमारा ये सोल्यूशन? की थी, बहुत बार नहीं हुआ, तो भाई साहब के पास आने के बाद हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम कितने दिन पहले मिले नवीन जैन से आप? मैं तो बहुत पुरानी जानती, पर इस सैलरी के बारे में अभी 3-4 महीने पहले मिले हैं। 4 महीने में आपका मामला सोचा? हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, अभी और क्या सुधार होना चाहिए? एक तो नवीन जैन जी कह रहे हैं और सभी कह रहे हैं भाई डर लग रहा है, कभी नए वीसी साहब आए 2000 से कम न, 2000 से 2 साल से जिनकी जो अभी नौकरी है उनको कभी हटा ना दें, कुछ क्या कहें? हाँ, किसी को नहीं हटाना चाहिए, हमारी तो यही है कि किसी को नहीं हटाना चाहिए। सभी देखो घर से निकल रहे हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल पुराने हैं, तो उनको हटाना नहीं चाहिए। हम तो भाई साहब से टाइम लेने आए हैं। नवीन जी, पीछे तमाम यहाँ ये सब खड़े हैं, 2000 रुपये सैलरी बढ़ के आई है, और कहते हैं 4 महीने में आपके पास आते ही हमारा मसला सॉर्ट आउट हो गया। अब वीसी साहब को थोड़ा बता दीजिए, कभी वो कर्मचारी जो 2 साल से कभी हटा ना दे उनको? ना क्यों हटा देंगे, ऐसे थोड़ी है। और देखो, ये तो अपनी ऊपर वाले की कृपा है, और ये खुद अपनी उसके लिए डिमांड के लिए खड़े हुए हैं, तो कुछ मिल गया, नहीं तो कौन, ऐसे तो कोई भी वो माँ भी दूध नहीं पिलाती, सरकार तो अलग। 4 महीने पहले ये लोग आपके पास आए थे, आपने क्या मसला देखा इनका, क्या सोचा भाई होगा या नहीं होगा? आपके दिमाग में उस समय क्या गया, या फिर आपने क्या कहा इनको, क्या आश्वासन दिया भाई करेंगे कुछ ना कुछ आपका? ये कोई वो नहीं होती हमारी, तो ये है कि मांग जब जायज़ है तो उसके लिए, अपने हक के लिए जब कोई लड़ रहे हैं, तो हमारा कोई सहयोग लेने के लिए आएगा तो हमारा फ़र्ज़ है जाना। और हम गए, और इनकी अभी इस बार तनख्वाह बढ़ के आई है, तो आशा यही है कि जॉब सिक्योरिटी हो, और पीजीआई में जितनी जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे कम ही है, अभी भी और भी रिक्वायरमेंट है। और नए वीसी साहब से रिक्वेस्ट है, और जब हम मिले थे वीसी साहब से, राज्यपाल साहब से मिले थे, तो राज्यपाल साहब का भी धन्यवाद है, बहुत बहुत डीसी साहब का भी धन्यवाद है, अपने जो रोहतक के डीसी हैं,
और एसडीएम साहब है जो उस दिन मिले थे, उन्होंने अपनी बात कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो खड़े हुए थे तो अपनी बात पे वो उन्होंने कुछ चीज़ें मान ली हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वो सारी कुछ चीज़ें मान ली। लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छा, मान नवीन जी, ये सरकार के पास लोग नहीं जाते या फिर सरकार के सताए हुए आपके पास आते हैं, ये समझ में नहीं आया क्या? अब मैं तो क्या बताऊँ इस बारे में, तो पूछो आप लोग बताओगे। आपके पास चुटके में आते ही काम हो जाता है, सरकार के पास 3-3 साल तक ये चक्कर का है। मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं भाई, इतनी है कि आवाज़ तो उठाते हैं। अब आवाज़ उठाओ ये तो लोग बताओगे भाई, मेरे दौरे क्यों आओ, ये उड़ा आड़े अपने जाते आड़े जाना चाहिए, विपक्ष वाला दौरा उड़ा साहब दौरा जाना चाहिए, तो माननीय आप सर, ऐसा बातें हैं उनके पास जाना चाहिए। सीएम है, पूर्व सीएम है, इतने एमएलए हैं, एमपी हैं, जाना तो उन्हें दौरा चाहिए, मेरे दौरे तेरा ने क्यों एक बात और जानना चाहूँगा, मेरी पर्सनल मेरे एक व्यू है, कई लोग यहाँ आके चले जाते हैं, बड़े बड़े काम भी बन जाते हैं, आपकी आवाज़ उठा की सरकार सुन भी लेती है, लेकिन कभी वो मुड़ के आपके पास आते नहीं, कभी दुखी नहीं होता, आगे से ये 12 झंडे फेंक दिए, हम किसी के आगे पीछे नहीं है यार, काम होते ही लात मार दिए, भूल ही गए, याद ही नहीं किया। ना ना ना, मैं उनके उसके लिए नेकी करा पा तो दरिया में नहीं समुद्र में डालते हैं, और भगवान ने इतना सामर्थ्य शक्ति दे रखी है, तो साथ देने वाले सहयोग देने वाले भी बहुत लोग हैं। तो अब एहसान फरामोश लोगों को देख कर मैं ये थोड़ी करूँगा जिनकी ज़रूरत उनसे उनकी लड़ाई छोड़ दूंगा लड़ना। अब एहसान फरामोश तो दुनिया भाई साहब, उसका क्या हिसाब किताब है, क्या करें बताओ। हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहिए जो सरकार के सताए हुए, प्रशासन के सताए हुए हैं, तो वो आपके पास हम तो अभी हमने कैंपेन चला रखी है, 70 27 822 822 नंबर है, उस पर कॉल करो। और हम तो ये कह रहे हैं जो योद्धा हैं वो जोड़ो, और जो भाई बोद्धे हैं वो उन कोई बात ना, उन योद्धा बना लेंगे। और लोगों से तो ये कह रहे हैं अपनी आवाज़ उठाओ, मेरा तो यही होता है कि भाई जिसकी जहाँ जो भी है अपना टाइम थोड़ा अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी देना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई गड़बड़ हो तो आप खड़े हो जाओ। जी। अब आपसे जानना चाहेंगे, कई साल आपने नौकरी, कितने साल करते हो गए? मेरे को जी 4 साल हो गए। तो सभी लोगों की इनको 4 साल हो गए, जो महिलाएं भी हैं, जो कुछ 4 साल 14,000 रुपये मिलते थे आपको? हाँ जी, 14,000 रुपये। 14,000 रुपये घर कैसे चल पाता था? और कितने घंटे काम करते थे आप? 8 घंटे की ड्यूटी होती थी सर हमारी। 3 8 शिफ्टों में। बोले तो सीधी सीधी 12 घंटे हो गए, सुबह जल्दी उठना, तैयार होके आना, फिर घर तक पहुंचने अलग हो गए, मतलब 10-12 घंटे का घर। देखो जो ड्यूटी का टाइम है वो तो हमारा 8 ही घंटे का ना, वो आने जाने में तो चाहे 4 भी घंटे लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। लेकिन उसमें 14,000 में कैसे आपका गुजर बसर होता था? ये 14,000 रुपये में सर ऐसा गुजर बसर नहीं होता था इस महंगाई को देखते हुए। तभी तो हमने नवीन सर के पास आए थे कि सर हमारा इस सैलरी के अंदर जो है गुजारा नहीं हो रहा, आप थोड़ी हमारी आवाज़ को उठाएं। जो कि नवीन जैन जी ने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को समझाया, हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठाया, और आज हमारी जो वो आवाज़ थी वो हमारी आवाज़ आज कामयाब भी हुई है इनकी बदौलत। और हम इनका सभी पीजीआई कर्मचारी तय दिल से दोबारा फिर एक बार धन्यवाद करना चाहते हैं कि नवीन जैन की बदौलत हमारी सैलरी बढ़ी है। सरकार भी सुन रही है, नवीन जैन जहाँ हमारे पास में खड़े हैं, और क्या आपके समस्या जो हैं होने वाली हैं, या फिर जिनको सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं? क्या नहीं, अभी हमारी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल जो हमारी समस्याएं थी वो नवीन जैन जी के बदौलत हमारी सभी की सभी समस्याओं का समाधान और निपटारा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। थैंक यू। क्या कहेंगे जी? बहुत बढ़िया हो गया जी, सैलरी बढ़ गई। नवीन जैन जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सबकी आवाज़ उठाते हैं। जो भी कोई आदमी इनके पास में आता है, चाहे वो प्रशासन का सता है या किसी चीज़ का हो, चाहे सैलरी की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, नवीन जैन खुलकर आवाज़ उठाते हैं जी। तो आप भी इनके साथ? हाँ सही बोला जिनने, ये ठीक करे। सही कह रहे हैं। हाँ हम खुश हैं। सैलरी बढ़ी है? हाँ बढ़ी है। बहन जी, आप महिला, आपसे जान लेते हैं, 14,000 में घर चलना बड़ा मुश्किल है। एक मिनट बस। हाँ जी, कैसे चला पाते थे? बस चल रहा था, अब सैलरी बढ़ गई, अब अच्छा चल जाएगा। तो काफी सालों से इंतजार में बैठे। हाँ जी, बैठे थे। आपको लगता है नवीन जैन जी बीच में नहीं आते थे? आपका मामला 3 साल से चल रहा था और आप कहाँ कहाँ घूम रहे थे, ये सॉर्ट आउट नहीं होने वाला था? हाँ नहीं होने वाला था, यहीं से हुआ शॉर्ट आउट। तो यहाँ जब पहली बार आए, जब क्या दिमाग में सोच के आए, होगा या नहीं हो गया? नवीन जैन नहीं, या पार यही लगाई? विश्वास करके आए थे, होगा क्यों नहीं होगा। नवीन जी, सड़क कसीम की संगत दी थी हमने, तो ये हकीकत है। ये सड़क पे खड़े हो आप, और ये सीएम का मतलब ये था, ये देखो, ये आप यहाँ दरबार लगता है खुला। एक तो एमएलए जो फिलहाल FIR हुई है कि नहीं ताज़ा, आज तो बुला रखा था मेरे को थाने में। हाँ तो सड़क पे भाई ये इसको बता रहे ना, अवैध कब्जा, ये बिल्डिंग बना रखी, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, 5 मंजिल है ये। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर ये भी अवैध है तो फिर इस हरियाणा में तो मेरे ख्याल में 1 लाख झुग्गी झोपड़ी होंगी हैं। आड़क बांग्लादेश वाले रोहिंगा और पिराना के पड़ा हुआ, तो इस पर केस दर्ज था, आज बुला रखा था। तो आज तो थानेदार साहब तो हमने कही थी थोड़ा भाई कई काम है, और कल का एक हमारा प्रदर्शन भी है, तो बाकी जाओगे
तो सड़क पर आपने कही थी तो सड़क पर ला तो दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सरकार को एक बात और बता दीजिए, ये आपके पास आती चुटकियों काम होता है तो ये सरकार का काम है, उनको पता नहीं होता या इन लोगों का दुख दिखाई नहीं देता सरकार को, या फिर वो जानना नहीं चाहते इनके दुख हो, या फिर दास जान के अनदेखा कर देते हैं, या फिर इन लोगों में ये कीड़े मकोड़े नजर आते हैं? देखो कोई भी होती है सरकार, कोई भी होती है, पहली बात तो सरकार तक आवाज़ पहुंचना ही बहुत मुश्किल होती है कि सरकार तक ऊपर जिन लोगों को काम करना होता है उन तक नहीं पहुंच पाती है। और जब सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप के हिसाब से ही जब आवाज़ पहुंचती है, आ उल्ला होता है तो थोड़ा एक बात बोला, उनके पास पहुंच नहीं पाती, पैराशूट से आए हैं क्या वो? उनको वो भी यहीं से आपके हमारे बीच से निकल के वो वहाँ पहुंचे इतनी बड़ी कुर्सी पे, तो उनको दुख का पता नहीं होता। पावर मारने के बाद जो है ना कान्ना में जो है ना मैल ज़्यादा हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, आँखों से दिखना थोड़ा कम हो जाता है, आसपास के लोग दिखने भी नहीं देते हैं, तो उसके लिए हा उल्ला ज़रूरी है, उसके लिए अल्लाह बोलना ज़रूरी होता है। और जब आवाज़ तो सरकार कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल आदमी है वो फजीयत से ही डरता है, अगर भाई फजीयत होगी। और जब लोग सड़क पे उतरते हैं, अब ये बहुत से नेता हैं वो फेसबुक पर डाल देंगे, ट्वीट कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। नए नेता तो अभी तो खुला दरबार लगा रहे हैं, कागजों तक फिर अखबार तक सीमित है, काम कुछ नहीं हो रहा है, खाली खुला दरबार। मैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हम तो ये कहते हैं वो जो दरबार है ना, वो दरबार हर हफ्ते हर MP MLA को लगाना चाहिए, RDC SP जो भी लगा रहे हैं उनके लाइव प्रसारण होना चाहिए कि देखो ये समस्या, हमारे पास क्यों आएंगे लोग। मैं तो चाहता नहीं कि आए हमारे पास लोग, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भाई सबकी समस्याओं का समाधान हो। अब CM साहब लगाते हैं दरबार के लिए, CM साहब के दरबार से बात नहीं बनेगी। हम तो CM साहब को कह रहे हैं कि भी जो नीचे तक अथॉरिटीज़ हैं, जो भी MLA किसी भी पार्टी का है, सप्ताह में कम से कम एक दिन का तो जरूर टाइम होना चाहिए। जब हम लगा रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है। और लोगों को मेरा तो यही है कि जब आपकी कोई समस्या तो उसका मतलब आवाज़ मारनी चाहिए, तो सुनेगी महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने मारनी पड़ेगी। सारा काम कर दिया, चलते चलते पूरी जनता का प्रश्न है, सभी कर्मचारी हैं छोटे बड़े सब मिला के। अब हम भी कभी मेडिकल में चले जाते हैं तो समय पे लंच होते ही ये सब चले जाते हैं, कोई जरूर नहीं, पता नहीं कहाँ कौन किस मरीज किस हालत में हो, तो खाना एकदम ना खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को भी आप चलते चलते कहिए भाई सबका काम करे, हम भूखा रह सकते हैं लेकिन सब। मैं तो एक बात क्लियर कट की, मैंने कहा जो इनका हक मार रहा है, जो भी कर्मचारियों के साथ गलत कर रहा है उसके भी कीड़े पड़ के मरेगा, PGI भी उसका इलाज नहीं कर सकता है। और इनको भी मैंने यह बात कही थी, अगर आपने मरीजों के साथ गड़बड़ करी तो कीड़े आपका भी पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो सीधी ही बात है। और इनकी गैलियाँ इन ना करी तो मेरे भी पड़ेंगे, क्योंकि बाबा इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आशा है कि बिल्कुल कि ये जो मरीज़ हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे और उनको ठीक भी करेंगे और उनको खुश भी करेंगे। मेरे को तो उम्मीद है ये। हाँ, भारत माता की। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नवीन जी खास बातचीत में बने हुए थे। और ये तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें यहाँ मेडिकल रोहतक के कर्मचारी मौजूद हैं, छोटे से बड़े तक। और यहाँ खुश इनकी सैलरी बढ़ी है 2-2 हज़ार रुपये। सरकार के दहलीज पे माथा रगड़ चुके थे 3 साल से खट्टर साहब के दरबार में, शेणी साहब के दरबार में, लेकिन किसी ने इनकी आज तक सुनी नहीं। और ये यहाँ पहुँचे हैं नवीन जैन के पास 4 महीने पहले, और नवीन जैन इनकी सुनी, इनकी आवाज़ उठाई, और आज नवीन जैन की बदौलत ही इन लोगों को 2-2 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ के सभी खुश हैं और सम्मानित करने पहुँचे हैं। संडे का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है नवीन जैन के सम्मान के लिए। जी अपनी तनख्वाह से सैलरी का होगा ना, और कोई रिश्वत तो नहीं है ना। ये अपना देखो, ये छोटे ही कर्मचारी हैं बेचारे, और इनकी 1500-2000 रुपये मुश्किल से तनख्वाह बढ़ी है, ज़्यादा भी नहीं है। और उसमें से ये अपने 1500 में तय मतलब ये 500 रुपये दे रहे हैं। तो ये 500 रुपये मेरे लिए तो इनके 5 लाख के बराबर हैं कि कम से कम इतने हैं कि इतनी सोचा कि भाई हाँ। और हमने आजकल वैसे भी कैंपेन चला रखी है, ड्राइव चला रखी है भाई, जिस तरह तन मन धन था अपने खून पसीने की कमाई था, अपने जो जिसका सामर्थ्य है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो दें। तो कदे काल नु को रिश्वत ले भाई, ये आप ये आपके ये अपने उस हिसाब से आए सारे ले रहे हो ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये
जो से कि सेठ शाट तो कोई मर्द देनिया है नहीं भाई साहब, ये दबाएंगे, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो ये नवीन जैन जी खास बातचीत हमारे साथ है और ये कर्मचारी हैं सभी खुश हैं। क्यों ना हो, 14,000 रुपये घर का चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल होता है। अब 2,000 रुपये सैलरी बढ़ चुकी है, सभी खुश तो है, मस्त है। इन्होंने प्रण भी लिया है आज सभी कर्मचारियों ने कि जहां मेडिकल में कोई आएगा दुखी, उनकी सेवा करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे वो कोई दुखी होकर मेडिकल से ना जाए। और नवीन जैन भी खुद से खुला दरबार लगाते हैं, कहते हैं आगे भी हमारे दरबार खुले चलते रहेंगे इसी तरीके से और हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। सड़क का सीएम की संज्ञा दी थी नवीन जैन को और ये सड़क पर खड़े होके ही ये आवाज़ उठाते हैं। और ये छोटा सा तंबू बना रखा है, इस पे भी एफआईआर दर्ज है। नवीन जैन का भी बता रहे थे ये कि इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है हमारे ऊपर। इसको ले फिर कहीं नहीं, हमने कब्जा कर रखा है अवैध, और कहते हैं कि ये टेंट है और ये टेंट भी वैसे ही लगा रखा है। तो ये कौन सा कब्जा हो गया, तो कभी कहीं सरकार भी हम यहाँ से या प्रशासन उठाना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।